बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं सब दोस्त? तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चिड़ियों ने डाला हुआ है शोर, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। पीछे भी मेरे बैठी हुई हैं, बहुत ही प्यारा परिंदा है, छोटा सा चिड़ी। तो बोलता भी बहुत ही ज़्यादा है। हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं इसमें। अब बच्चे भी दिए थे इसके अंदर इन्होंने, तो नीचे इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लटकी हुई थी, तो जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो सारी निकल गई हैं। कुछ इधर घुसती हैं। ये बनाया हुआ घर उन्होंने अपना, तो और ऐसे और भी बनाए हुए हैं इधर ही। एक ये बनाया हुआ है, तो यही बच्चे निकाले थे इन्होंने गर्मियों में। रात को ना नदीम की तबीयत थी थोड़ी सी ख़राब, तो वो ना सुबह सुबह नाश्ता कर कर नहीं गया। तो अभी मैंने जाना है उसे नाश्ता देने के लिए। तो पहले नाश्ता लेना है अड्डे से जाकर, तो वहाँ से नाश्ता लाकर फिर बाग में है नदीम, तो उसे नाश्ता देते हैं। उसकी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से वो सुबह नाश्ता नहीं कर कर गया। सरसों का खेत माशाल्लाह सुबह सुबह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऊपर मक्खियाँ काफ़ी बैठी हुई हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, बड़ी मक्खियाँ। इर्द गिर्द हैं जी गन्ने के खेत, दरमियान में है रोड। मैं यहाँ से गुज़रता हूँ रात 11-12 बजे, जब दुकान बंद कर कर आता हूँ ना घर वापस, तो तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम होता है। तो तब थोड़ा खौफ महसूस होता है, क्योंकि गिद्दड़ वगैरह जो है ना, और से होती कांटों वाली, वो निकले हुए होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं रोड के ऊपर। तो कई बार उनका सामना हो जाता है, लेकिन वो डर कर भाग जाती हैं, उनसे इतना ख़तरा नहीं होता। तो फिर भी जो है ना, इंसान को खौफ तो आता है रात हो। तो इर्द गिर्द दीवार है गन्ने के खेतों की, तो काफ़ी हौसले के साथ ही गुजरना पड़ता है। उस वक़्त ये रोड बिल्कुल ब्लॉक होता है, कोई चीज़ नहीं गुजर रही होती यहाँ से। अकेला मैं ही जा रहा होता हूँ, मेरे अकेले की बाइक होती है बस। अभी आ गए जी बड़े रोड के ऊपर। तो यहाँ से लेना है नाश्ता, उस पंप के पास ही दुकान है नाश्ते वाली, वहाँ से लेते हैं नाश्ता। तो ऐसे ही वापस फटाफट से हम लोग पहुँच गए हैं जी नाश्ते वाली दुकान पे। तो ये अपना हो रहा है नाश्ता पैक। नाश्ते में लिए हैं चने और नान। चने यहाँ के बहुत ही मज़े के होते हैं, तो चने अपने हो रहे हैं पैक, तो लेते हैं और चलते हैं। नाश्ता लेकर आगे लटका लिया जी, तो अभी फिर से वापस। ये पार्क देखें जी, छोटी सी कितनी खूबसूरत तैयार की हुई है। ये काटा जा रहा है चारा सर्दियों का, स्टाला काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। तो आगे आ गई बंद गोभी, ये अभी तक तैयार नहीं हुई, ये अभी तक छोटी है। तकरीबन इसे 20-25 दिन लगेंगे तैयार होने में। तो इस साइड तोड़ तक की गन्ने का खेत ही है, तोड़ तक गन्ना ही गन्ना। ये भी हाथ लगा हुआ है स्टाले को। ये रास्ता बन रहा है जी नया, तो इसके ऊपर डाली गई है केरी। तो अभी बहुत ही स्पीड से बाइक गुजरी है, तो सारी धूल उड़ कर ना मेरी आंखों में गई है, रड़क सी पड़ना स्टार्ट हो गई, आंखों में चुभन होना स्टार्ट हो गई है। तो ये जाती है बाग की तरफ, ये सामने सारा बाग ही बाग है। तो इस बाग में है नदीम, तो नदीम को देना है नाश्ता। पीछे तक केरी डाल दी गई है, तो रास्ता ऊपर चलने का बना दिया गया है। तो यहाँ आगे अभी तक पत्थर ही है, तो यहाँ से गुज़रना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। बाग में हम लोग पहुँच चुके हैं जी। बाइक मैंने कर दिया खड़ी रास्ते पे ही, तो अभी पैदल चलकर जा रहा हूँ नदीम लोगों के पास, वो हैं बाग के अंदर।
तो नदीम को नाश्ता करवाते हैं तो फिर वापस चलते हैं घर। ये देखें कितना ज़्यादा अमरूद ज़ाया हुआ पड़ा है। नीचे भी पौधों के काफ़ी अमरूद ज़ाया हो गए हैं जो अभी सूख कर सुंगड़ गए हैं बिल्कुल ही। नाश्ते वाला शापर जो था मैंने नदीम को पकड़ा दिया है। अभी मैं ऐसे ही वापस जा रहा हूँ, रुका नहीं हूँ उनके पास, सिर्फ अमरूद एक दो खाए हैं। तो अभी अपनी बाइक पर बैठते हैं तो घर चलते हैं वापस। मैं तकरीबन 5-6 दिन के बाद आया हूँ बाग की तरफ। तो ये सारी सब्ज़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और ये चारा देखें कितना बड़ा हो गया सारा, बिल्कुल छोटा छोटा था कुछ 5-6 दिन पहले। तो जी बाग से निकला है हम लोग अपनी बाइक पे बैठकर। तो ये है गाजर का खेत, आगे भी गाजर का खेत। अभी कुछ ही दिनों में गाजरें जो हैं बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, गाजरों का सीज़न जो है शुरू हो जाएगा, फिर गाजर आम हो जाएगी। तो अभी पानी लगा हुआ गाजर में। अभी वापसी पे कर दिया रास्ता चेंज दोनों साइडों पे। यहाँ भी गन्ने के खेत हैं, दरमियान में है कच्चा रास्ता। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत सीन है, लेकिन रात को यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा खौफ आता है। दोनों साइडों पे तो गन्ने के खेत हैं काफ़ी बड़े बड़े। यहाँ पे हो जाता है ख़त्म एक साइड से। घर पहुंचकर जी अली को ले लिया साथ। तो जा रहे हैं हम लोग दुकान पे, दुकान से लेना है घर के लिए कुछ राशन, क्योंकि फिर मैंने चले जाना है काम पे। तो अब्बू भी घर नहीं है, तो फिर वो कोई और था नहीं घर पे जो घर में राशन लाकर दे सके। तो इस वजह से पहले घर में राशन लेकर दे जाते हैं। आटा लेना है और कुछ और थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो वो लेकर घर देकर तो फिर मैं काम पर चला जाऊंगा तकरीबन 2-2:30 बजे। तब तक मैं घर में ही हूँ, तो ये छोटे मोटे जो काम है ना ये समेट लेता हूँ, कर देता हूँ जी। घर में और अली आ गए हैं, तो जो सामान लेकर आना था घर के लिए वो ले आए हैं। तो सिर्फ आटा नहीं मिला हमें, उसके लिए हम लोग तानीचक तक भी गए हैं, लेकिन वो नहीं मिला। वो तानीचक वाला भाई कह रहा था कि आज छुट्टी है तो आज आटा नहीं मिलेगा। तो सुबह इंशाल्लाह आटा भी मिल जाएगा। अभी बाकी तकरीबन 3-4 दिन का पड़ा हुआ है, तो चावल भी हैं साथ में, काम चल जाएगा। तो सुबह आटा ले आएंगे। तो अभी मैंने जैकेट पहन ली है तो जाने लगा हूँ काम पे। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन कर देना है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।